everyone, I am Neelam and you are watching Think with Neelam. So today's video the making of global world, आपने इसको पढ़ लिया होगा. Why it is important? जैसी दुनिया हमें आज दिख रही है वैसी दुनिया पहले नहीं थी, यानी कि इतनी सारी फैसिलिटीज और इजीली हम किसी भी कंट्री की कोई भी चीज को मंगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं और चाहे तो उसको देख सकते हैं. सो मैनी फैसिलिटीज राइट नाउ. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पहले क्या होता था जब ये सारी चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतनी सारी चीजें नहीं थी. आप जिस टाइम में हैं वो टाइम सच में बहुत अच्छा है जहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं. बहुत अजीब नहीं लगता हमें अगर कोई हमसे बोले कि ये जापान से ये पेन आया है या फिर ये पेन अमेरिका से आया है, यूएसए से ये चॉकलेट आई है. सो पहले ऐसा नहीं था. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ये कब से स्टार्ट हुआ, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, ये सारी दुनिया इतनी घुल मिल सी क्यों गई है, इससे पहले क्या होता था. सो आई होप यू आर रेडी एंड एक्साइटेड ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर. सो यस, let's start. Before starting this channel, I want to subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the notification when I upload any video. इस चैनल पर मैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं, इसके साथ में मोटिवेशनल वीडियोस ऑल्सो आई अपलोड और के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड व्हाट आई बिलीव कि जैसे हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी है, नहाना खाना, द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपने बॉडी और ब्रेन दोनों को एक अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भी दें जैसे कि वो दिन भर इंस्पिरेशन फील करें और वर्क करें. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. कैसे ये पूरी दुनिया इतनी ग्लोबल बनी. तो ग्लोबल वर्ल्ड सुनते ही हमें क्या लगता है, ग्लोबलाइजेशन कैसे आया. तो बहुत सिंपल सा है कि इसकी जो इकोनॉमिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होगा स्प्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. एक कंट्री से बिजनेस अगर स्प्रेड होकर दूसरे कंट्री में जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन. में बहुत सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, इसके साथ वन कंट्री टू अनदर कंट्री में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड के थ्रू जा सकते हैं, आइडियाज ट्रेवल करते हैं और माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ कैपिटल एक देश से दूसरे देश में जाते हैं. तो इसी को हमने ग्लोबलाइजेशन बोला है. इसके पहले के टाइम पर भी ऐसा होता था. फ्रॉम द एंशियंट टाइम ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, दे ऑल्सो ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस और वो अपने साथ वो ट्रैवल करते थे जिससे कि नॉलेज मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी वजह से वो ट्रैवल किया करते थे. तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए कई बार क्या होता है, बाहर से लोग इंडिया में आते हैं स्पिरिचुअलिटी को फील करने के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, कि उन्हें वो चीजें वहां नहीं मिलती. आप देखिए कुंभ के मेले में कितने फॉरेनर्स आते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है कि ट्रैवल कर रही थी. पहले भी ऐसा हो रहा था. तो जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो दे कैरी समथिंग. जब वहां से हम यहाँ आएंगे तो कुछ तो कैरी भी करेंगे. यस, दे ऑल्सो कैरीड. तो वो क्या क्या कैरी करते थे, आइडियाज, स्किल्स, गुड्स, मनी, इन्वेंशंस ऑल्सो. जैसे हम इस कंट्री से अगर उस कंट्री में जाएं तो हम अपने यहाँ का कल्चर भी तो लेके जाते हैं, डिशेस लेकर के जाते हैं. सेम टाइम जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं या फिर हम तो उसके साथ बहुत सारी चीजें ट्रेवल करती हैं. आइडियाज ट्रेवल करते हैं, स्किल्स ट्रेवल करते हैं, मनी ट्रेवल करते हैं, इन्वेंशंस ऑल्सो ट्रेवल. अभी भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज को फॉलो करते हैं. अच्छा, उस कंट्री ने ऐसा बना लिया, वो उस तरीके का फ्लाईओवर बनाया, वी ऑल्सो ट्राई टू डू. तो ये क्या हो रहा है, आइडियाज ही तो है जो ट्रैवल करते हैं. समझ में आ रहा है ये. तो इन सारी चीजों को हम ये सब हमें क्यों बेनिफिट मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में इन्हें ये भी पता चलता था कि अच्छा उस कंट्री में इस तरह के इन्वेंशंस हुए और इसके साथ में वो कुछ चीजें और भी कैरी करते थे जैसे जर्म्स, डिसीजेस. ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल तो कोविड भी है. कोविड में भी हमने देखा इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी क्योंकि जर्म्स और सिर्फ हम आइडियाज और अच्छी चीजें ही नहीं कैरी होती, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जर्म्स और डिसीजेस भी कैरी होते हैं. तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स को क्लियर करना है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा सिल्क रूट. तो हम सिल्क रूट को समझते हैं. सिल्क रूट में क्या है कि चाइना जो है वो लिंक कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से. सिर्फ चाइना वॉज लिंक्ड विथ वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज. इसमें चाइना जो है वो कनेक्ट कर रहा है किससे, बहुत सारे कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से. देयर वर अदर सिल्क रूट्स ऑल्सो, बहुत सारे अलग से सिल्क रूट्स भी थे. सिल्क रूट एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियन एरा. सिल्क रूट था वो एग्जिस्ट कर रहा था बिफोर 15th सेंचुरी, यानी कि क्रिश्चियन एरा में भी. एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स,
इंडिया की जो आज हम कंडीशन देख रहे हैं, कई बार आज हम डेवलपिंग कंट्री में इंडिया को रखते हैं, कुछ कंट्रीज है जो कि बहुत डेवलप्ड है, सुपर पावर बने बैठे हैं, लेकिन अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि जो कंट्री आज हमें बहुत सुपर पावर दिख रहे हैं, उस टाइम पे उनकी वो हालत नहीं थी। उस टाइम पर चाइना और इंडिया सबसे रिच कंट्रीज में थे। तो जिन कंट्रीज का रिलेशनशिप कह सकते हैं या फिर रूट जो होते हैं वो टच होते थे किससे, इंडिया और चाइना से, वो बहुत अच्छा फील करते थे। समझ में आ रहा है? तो ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब सिल्क रूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन चाइना कनेक्टेड है बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज से, और बहुत सारे सिल्क रूट भी हैं वहां पर। तो जब फर्स्ट जो सबसे मेन तीन चीजें सिल्क रूट के थ्रू, तीन मेन चीजें जो ट्रेवल करती थी, द फर्स्ट इज चाइनीज पॉटरी एंड सिल्क। चाइना से पॉटरी और सिल्क जो कि ट्रेवल करता था अदर कंट्रीज में। ठीक है, चाइनीज पॉटरी बहुत ज्यादा फेमस होती है, आज भी हम चाइनीज क्ले पॉट्स और ये सारी चीजें बहुत फेमस है आज भी इंडियन मार्केट में। गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेवल्ड फ्रॉम यूरोप टू अदर कंट्रीज और टू एशियन मार्केट। जितने भी एशियन मार्केट थे वहां पर गोल्ड और सिल्वर जो था वो ट्रेवल कर रहा था, यानी कि वहां से आ रहा था। रिलीजियस लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म जो कि ट्रेवल कर रहा था सिल्क रूट के थ्रू। ठीक है, यहाँ से भी ये ट्रेवल कर रहे थे दूसरे कंट्रीज में। रिलीजियस लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म ये भी ट्रैवल कर रहे थे दूसरे कंट्री में, यानी कि सिल्क रूट के थ्रू। वहां पे अपनी नॉलेज, अपने जो भी उनके जो रूल्स थे, जो भी चीजें थी वो मतलब अपने फॉलोअर्स बना रहे थे, और ये सारे रिलीजन भी स्प्रेड हो रहे थे। सेकेंड मेन पार्ट इज फूड ट्रेवल्स। जैसे ये सारी चीजें ट्रेवल्स हो रही थी, वैसे फूड भी ट्रेवल होता है। जो नूडल्स हम आज इतने मन से खाते हैं या इतना फेवरेट हम सबका बना हुआ है, वो इंडिया का नहीं है, वो चाइनीज है। और आज शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री बचा है जहाँ पे नूडल्स ने अपनी जगह ना बनाई हो। अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेस्ट के थ्रू वो हर जगह मौजूद है। तो ये कहाँ से ट्रेवल किया है? नूडल्स जो थे वो ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, वहां से ट्रेवल हुए। उसी तरीके से कॉमन फूड जो आज के टाइम पे बना हुआ है, लाइक पोटैटो, टमाटो, चिली, पोटैटो, टमाटो, चिली, मेज, सोया, ये सारी चीजें जो थी, ये जो बिल्कुल कॉमन हो गई, वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट। ये भी ट्रेड रूट की वजह से ही वहां पे गए। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वहां पे ये सारी चीजें उगाई जाए, या फिर वो लोग उगाते ही हो, उन्हें शायद उसका टेस्ट नहीं पता। हमारे कंट्री में भी ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका टेस्ट हमें नहीं पता, शायद उसे हम कोशिश कर रहे हैं अडॉप्ट करने की। जैसे कि आज के टाइम पे ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है। ये ब्रोकली जो आज हम देख रहे हैं ग्रीन कलर की फूल गोभी की तरह होती है, तो वो क्या है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करने की, और आज के बहुत फेवरेट फूड भी बन रहा है, यानी कि वो बनाने के बाद बहुत टेस्टी है। तो हमें समझ में आ रहा है यस, तो ये पहले नहीं था। इसी तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी अडॉप्ट कर रहे थे टमाटो, पोटैटो, चिली, सोया, ये सारी चीजों को। जस्ट बिकॉज ऑफ पोटैटो यूरोप कैन ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर। सिर्फ और सिर्फ जब पोटैटो जैसी चीजें जब यहाँ से वहां गई ट्रेड रूट की वजह से, तो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनकी हालत अच्छी हुई है कह सकते हैं, या फिर वो अच्छा कुछ खाना पीना सीखे हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है जो दुनिया आज हमें पलटी हुई दिख रही है वो पहले जस्ट अपोजिट थी। वो हमें एम्फेसिस करते थे, यानी कि हमारे कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें सिखाया है। समझ में आ रहा है ये जब बातें कोई बोलता है स्टेज से कि हाँ हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है, हमने आपको सिखाया है। तो यस, आज हम वेस्टर्न कल्चर को भले ही फॉलो बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है। एक कंट्री है यूरोप में, आयरलैंड, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए किसके ऊपर, पोटैटो के ऊपर। तब एक बीमारी जैसी जो कि पौधों में थी वो फैल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पोटैटो थी उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। 1840s के टाइम पे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, यानी कि वजह। थर्ड पॉइंट इज कनकेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। कनकेस्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर कब्जा करना। यूरोपियन जिन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था, जिसके थ्रू वो एशिया और अमेरिका पे अपना कब्जा करना चाहते थे, या कह सकते ये बात है कब की, 16th सेंचुरी की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 16th सेंचुरी की अब हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे थे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वो उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था। अब वो कोशिश कर रहे थे किस तरीके से हेल्प कर रहे थे ट्रेड में लोगों की, क्योंकि सी रूट उन्होंने ही ढूंढा था, तो दूसरे कंट्रीज की वो हेल्प भी कर रहे थे, और उसके साथ में वो कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की सोच रहे थे। कॉलोनीज का मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री पे अपना कब्जा करना।
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खुद से कंट्रोल करते रहना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनी स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं या कॉलोनीज स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि वो पोटैटो और ये सारी चीजों को हमने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई, ये कब की हम बात कर रहे हैं, 16th सेंचुरी की, जहाँ पे वो अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि अमेरिका जिसके पास बहुत ज्यादा मिनरल्स थे और फूड क्रॉप में बहुत अच्छा था, अगर मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, तो फूड और मिनरल्स जो थे वो अमेरिका से दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर किए जाते थे बाय द यूरोपियन पीपल। वो अमेरिका से लेकर के बाकी सारे जो अदर कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी सिल्क रूट थे, जो ट्रेड रूट्स थे, वहां से वो ट्रांसफर करता है। इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज को अच्छा खासा फायदा हुआ और वहां के लोगों की लाइफ चेंज हो गई, कैसे अर्निंग वेल, वो अच्छा खासा उन्हें वहां से फायदा होने लग गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, मिड ऑफ द 16th सेंचुरी क्या हुआ, जो पोर्तुगीज थे और स्पेनिश थे, उन्होंने भी क्या किया, स्टार्ट किया क्या, कॉलोनाइजिंग अमेरिका। अगर आप पोर्तुगीज और स्पेनिश को देखें तो ये सारे भी तो यूरोपियन कंट्रीज ही तो हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज इतने पावरफुल बन गए कि वो अमेरिका को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये, ऐसा नहीं है कि इतने पावरफुल बन गए, इनके पास गन हो गई है या वॉर के बल पे वो ऐसा कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये सब करने की कोशिश की बाय स्प्रेडिंग डिसीजेज, तरह तरह बीमारियों को फैला करके दूसरे कंट्री को कमजोर करना। तो अब समझ में आया, ये भी एक तरीका होता है युद्ध जीतने का या दूसरे कंट्री को हराने का। लड़ेंगे तब ना जब वो स्वस्थ होंगे तब। अगर हमने कोई बीमारी फैला दी तो देखिए इंडिया की ही जीडीपी कितनी डाउन हो गई है कोविड के टाइम पर। ठीक है, और बाकी ये तो वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड था, तो सबकी जीडीपी डाउन हुई है। तो समझ में आ रहा है, कोई भी डिसीज फैलाने से भी कोई दूसरे कंट्री जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको कि यूरोपियन कंट्री करते क्या थे पहले के टाइम पे, उन्होंने कैसे कैसे जो आज में बहुत सुपर पावर दिख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है एक्चुअल में, हम इस चैप्टर में उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल हिस्ट्री क्या है उनकी। तो देखो, जो यूरोपियन कंट्री क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं, उन्हें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के बारे में पता था पहले से ही। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स क्या होता है। एक बार मुझे भी हुआ था। जब एक बार हमें हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक इम्यून सिस्टम प्रिपेयर कर लेती है उससे दोबारा से लड़ने के लिए। पहली बार जब होता है तब बहुत खतरनाक होता है, लेकिन दोबारा नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी ने उससे लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तो दोबारा होने के चांसेस नहीं है। तो यूरोपियन जो कंट्री थे उन्हें ये बात पता थी, लेकिन जो अमेरिका थे उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। बिल्कुल उन्हें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अमेरिकन हैड नो इम्यूनिटी फॉर स्मॉल पॉक्स। अमेरिकन के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए, और उनको जानकारी भी नहीं थी। तो जो डिसीज थी उसे क्या किया, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, उसको वाइप आउट कर दिया होल कम्युनिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अमेरिका। छोटे छोटे पार्ट्स, अमेरिका के छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया, उस बीमारी को जाकर के मतलब वाइप आउट कर दिया, वहां पे जाके फैला दिया, स्प्रेड कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज ने कैप्चर कर लिया किसको? अमेरिका को, बहुत इजीली। इसमें आप देख रहे हैं बिना किसी हथियार उठाए, बिना किसी लड़ाई किए आराम से उस कंट्री का कब्जा हो गया उसका। समझ में आ गया? तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहले कंट्रीज ऐसा भी किया करते थे। तो आज जो हमें बहुत स्ट्रांग कंट्रीज दिख रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री समझ में आ रही, उन्होंने हर तरीके से कोशिश की अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, या कह सकते हैं अपने आप को सुपर पावर बनाने। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जो अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी आते आते तक यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वहां पे अभी भी पॉवर्टी थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे वहां पर, और कह सकते हैं डिसीजेस थी। लेकिन अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड थे। 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, बहुत पहले की नहीं। चाइना एंड इंडिया वॉज रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दो ही कंट्री थे जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री थे। गॉट इट? उसके बाद क्या हुआ? यस, तो अब क्या हुआ, अभी हमने सिल्क रूट में पढ़ा था, चाइना से बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि कनेक्टेड थे। ठीक है, वहीं से ट्रेड हो रहा था। धीरे धीरे पता नहीं चाइना को क्या हुआ, उसने अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। आइसोलेट का मतलब होता है अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, यानी कि दुनिया के साथ ट्रेड उसने बहुत कम कर दिया। उन्होंने कहा हम खुद सब कुछ बनाएंगे, बाकी जगह से कनेक्शन कम कर लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जिसकी वजह से अब कौन बचा है? इंडिया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, चाइना का जो रोल था वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट से बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका की जो
इंपॉर्टेंस थी वो राइज हो गई, अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिच वास्ट इन मिनरल्स, उसके पास मिनरल्स बहुत थे, क्रॉप्स में बहुत अच्छा, क्रॉप में भी वो अच्छा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियन मार्केट था वो शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड टू यूरोप। अब पूरा का पूरा जो मार्केट था जो चाइनीज तक चाइना में था वो अब धीरे धीरे क्या हो गया, शिफ्ट होने लग गया। कहाँ चला गया वो? यूरोप। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी धीरे धीरे कि कैसे चीजें शिफ्ट हुई, पहले क्या कंडीशन थी। आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कैसे हम कहते हैं कि इंडिया पहले बहुत रिच था, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, और फिर ये कंट्रीज जब पुअर थे तो कैसे सुपर पावर हो गए। तो यस, आई विल डिस्कस ऑल अदर पॉइंट्स इन दिस पार्ट सेकेंड, जो कि वो भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसे जल्दी हम डिस्कस करेंगे। सो लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट मी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू हेल्प योर फ्रेंड्स if you want to help your friends, and subscribe this channel if you want to add something in your life, if you want to add some value in your life. Thank you so much. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till that